हरे कृष्णा साधकों। हम बात कर रहे हैं आज निर्णय लेने में जो पूर्वाग्रह होते हैं, हमारे कन्फर्मेशन बायस होते हैं, वो क्या हैं, उनका क्या इम्पैक्ट होता है, और इससे इर्द गिर्द हम आज बात करेंगे। देखिए, जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो हमारी जो सोच है, हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे निर्णय को प्रभावित करती हैं। कई बार हम बिना सही तथ्यों पर विचार किए सिर्फ अपनी जो मौजूद जो सोच होती है, जो हमारे बिलीफ्स होते हैं या जो विश्वास है, उनको साबित करने में लगे रहते हैं। इसे हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। और जो कन्फर्मेशन बायस है, उसका मतलब है कि जब हम केवल उन जानकारियों को मानते हैं जो हमारे पहले से बने विचारों का समर्थन देती हैं, और अन्य जो जानकारियां हैं उनको जब हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये कन्फर्मेशन बायस है। आज हम समझेंगे कि जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें जो कन्फर्मेशन बायस का क्या रोल होता है, क्या असर होते हैं, क्या इम्पैक्ट होता है, और इससे कैसे हम उभर सकते हैं। कन्फर्मेशन बायस का मतलब है कि किसी भी जानकारी को इस तरह से देखना और समझना जो हमारे पहले से बने हुए जो विचार हैं उनको समर्थन देती है। देखिए, उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति मानता है कि जो शेयर बाजार में निवेश करना बहुत जोखिम भरा है, जो कि हर कोई मानता है, तो वह केवल उन्हीं खबरों पर ध्यान देगा जो बाजार की गिरावट या नुकसान के बारे में होंगी। इससे उनके जो पूर्वाग्रह जो है और मजबूत हो जाते हैं। जो पहले की जो उनकी सोच बनी होती है वो और मजबूत हो जाती है। वह सकारात्मक जानकारियों को नज़रअंदाज कर देता है। ये जो बायस हैं हमारे डिसीजंस को प्रभावित करते हैं, हमें रैशनल और तर्कसंगत जो निर्णय लेने से रोकते हैं, और हम केवल उन्हीं तथ्यों को महत्व देते हैं जो हमारी सोच से मेल खाते हैं। और इस प्रक्रिया में हम अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कन्फर्मेशन जो बायस है, उनका नुकसान क्या क्या हो सकता है भाई। कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं, यानी कि जब हम केवल अपनी सोच से मेल खाने वाली जो जानकारियां हैं उन पर ही ध्यान देते हैं, तो हम गलत निर्णय ले सकते हैं। इससे हम सही स्थिति की पूरी समझ नहीं होती हमें, और हमारा जो निर्णय है अधूरी जानकारी के आधार पर होता है। दूसरा, जो कन्फर्मेशन बायस के कारण हमारा दृष्टिकोण सीमित हो जाता है, यानी कि जो हमारे निर्णय जो है अधूरी जानकारी पर आधारित होते हैं, और ये जो है हमारा जो दृष्टिकोण है वो संकीर्ण हो जाता है। हम अपने विचारों के विपरीत किसी भी जानकारी को मानने से इनकार कर देते हैं, जिससे हमारी सोच सीमित होती है और हम नई संभावनाओं को देख नहीं पाते। तीसरा, संबंधों में जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें नेगेटिव इम्पैक्ट। जो कन्फर्मेशन बायस ना केवल हमारे जो पर्सनल डिसीजंस हैं उनको प्रभावित करता है, बल्कि हमारे जो संबंध हैं, रिलेशंस हैं, उनको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। जब हम केवल अपनी सोच को सही साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैं ही सही हूँ, तो हम दूसरों की बातों को नहीं सुन पाते, और उनके जो विचार हैं उनको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, जिससे कि रिलेशनशिप में जो तनाव आ जाता है। अब इनसे उभरे कैसे भाई, क्योंकि दिक्कत है तो दिक्कत का सॉल्यूशन भी होना चाहिए। तो चेंज योर बिलीव्स। आप जो भरोसे करते हैं, पहले से विश्वास जो आपके, उनको बदलें। थोड़ा सा खुद को चुनौती दें, इसके लिए अपनी धारणाओं को चुनौती दें, अपनी जो पुराने बिलीव्स हैं उनको चेंज करें। जब भी कोई नया निर्णय लेना हो तो जो खुद से ये सवाल पूछे, क्या मैं सभी तथ्यों पर एक बार विचार कर रहा हूँ, या मेरी जो सोच है उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अपडेट नहीं हुई। सिर्फ उन्हीं पर जो मेरे विचारों से मेल खाते हैं उन्हीं पे नहीं जाना, उन बातों को भी देखना है जो मुझे अच्छी नहीं लगती। इस सवाल से जब आप अपनी सोच को चुनौती देते हैं, चैलेंज देते हैं, तो एक ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाते हैं। दूसरा, विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें। सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले तमाम स्रोत जितने भी हो सकते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करें। इससे आपको विषय की पूरी सटीक समझ मिलेगी और आप किसी भी पक्ष की जानकारी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तीसरा है, विपरीत दृष्टिकोण को सुने। लिसन द अपोजिंग व्यूज। अपने जो विचार हैं उनके विपरीत जो दृष्टिकोण है उनको भी सुने। ये नहीं कि जो आपसे मेल खाते हैं उन्हीं को सुनना है, और समझने की कोशिश करें। इससे आपको स्थिति जो है उसको व्यापक दृष्टिकोण से देखने का मौका मिलेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे।
नंबर 4, कीप योर माइंड ओपन, यानी कि आपकी जो सोच है उसको खुली रखें। अगर आपकी सोच खुली है तो फिर कन्फर्मेशन बायस से उभरने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सोच को खुला रखें। किसी भी नई जानकारी को पहले से बने पूर्वाग्रह के बिना समझने की कोशिश करो और ये माने कि आपके विचार भी गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट है कि तथ्यों पर ध्यान दें। फोकस ऑन फैक्ट्स। निर्णय लेते समय अपनी भावनाओं को की बजाय तथ्य पर ध्यान दें और अपनी सोच से मेल खाने वाली तमाम जो जानकारियां हैं उनको महत्व देने की बजाय उन सभी तथ्यों का मूल्यांकन करें जो निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए हेल्प करेंगे। मान लीजिए कि आप ये मानते हैं कि किसी विशेष कंपनी में मान लो आप इन्वेस्ट करना है, वो अच्छा नहीं है, कि पैसा डूब सकता है। अगर आप कन्फर्मेशन बायस से प्रभावित हैं तो आप केवल उन्हीं खबरों पर ध्यान देंगे या उन्हीं कंपनियों के नकारात्मक पहलुओं को पढ़ेंगे अखबार में। लेकिन अगर आप इस बायस से उभरना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी के सभी पहलुओं को देखना होगा कि सच में ऐसा नुकसान हो रहा है या सिर्फ दिख रहा है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलुओं को देखें, इससे आप अधिक संतुलित और समझदारी वाला निर्णय लेंगे। तो देखिए, कन्फर्मेशन बायस एक सामान्य ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन यह हमारे जो निर्णय लेने की जो क्षमता है उसे नेगेटिवली इम्पेक्ट करता है। इससे बचने के लिए हमें अपनी सोच को खुला रखना होगा और तमाम जो सोर्सेज हैं जानकारी प्राप्त करने के, उन सभी तथ्यों पर विचार करना होगा, सभी फैक्ट्स को जानना होगा। जब हम कन्फर्मेशन बायस से उभर कर निर्णय लेते हैं तो हम अधिक तर्कसंगत होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, समझदारी से निर्णय ले पाते हैं। इसलिए अगली बार जब भी कोई निर्णय लें तो ध्यान दें कि कहीं आप सिर्फ अपनी पुरानी सोच से कुछ साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या आपने सभी फैक्ट चेक किए हैं? क्या जो फैक्ट हैं वो अपडेटेड हैं? हरे कृष्णा, राधे राधे।